जाती उम्रा से बाहर निकल रहे हैं और अडयाला जेल उनको आज मुंतकिल किया जाएगा एक बार फिर। और इस वक्त ये रवानगी के मनाजिर हैं। साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ जो कि पैरोल पर रिहा किए गए 5 दिन के लिए, उनकी रिहाई का जो है अब वक्त ख़त्म हो चुका है और अब उनको 4 बजे जो है वापस अडयाला जेल पहुंचा दिया जाएगा। और ये मनाजिर हैं लाहौर एयरपोर्ट से, खुसूसी तौर पर तैयारा जो है वो उनको लेकर जाएगा अडयाला जेल। शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी उनके साथ अडयाला जेल जाएंगे। और ये मनाजिर हैं इस वक्त आपके सामने जब मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो रवाना हो गए हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। जाती उनकी रिहाइशगाह के बाहर रस्म कुल जो है वो कल अदा कर दी गई थी, जिसके बाद आज 4 बजे तक का वक्त था। और अब ये मनाजिर हैं जब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अडयाला जेल के लिए रवाना कर दिए गए हैं। और जाती उम्रा से ये मनाजिर आप देख सकते हैं। जाती उम्रा के बाहर के ये मनाजिर, मियाँ नवाज शरीफ अपनी बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा, उसके बाद रस्म कुल में शिरकत के बाद 5 रोज़ा पैरोल में रिहाई उनको मिली। 5 रोज़ा पैरोल की रिहाई के बाद अब जो है वक्त ख़त्म हो चुका है और आज वो वापस रवाना हो रहे हैं। अडयाला जेल उनको आज एक बार फिर मुंतकिल कर दिया जाएगा और मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा होंगे, जिनको जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सज़ा जो है उसके लिए पूरी करने के लिए वापस जेल आज मुंतकिल किया जाएगा। और अडयाला जेल जो है उनको पहुंचाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खुसूसी तैयारा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से उनको अडयाला जेल रावलपिंडी लेकर जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये मनाजिर हैं जाती उम्रा के, जहाँ पर इस बड़ी तादाद में कारकुनान और सिक्योरिटी के एहलकार भी मौजूद हैं। कारकुनान ने उनको खुदा हाफिज़ कहा है और हाथ हिलाकर उनके हक में नारेबाजी भी की है मियाँ नवाज शरीफ के। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंतज़ामात की, तो जेल में इंतज़ामात भी मुकम्मल हैं और साथ साथ रवानगी के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं खुसूसी तैयारे के, वो भी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी कुलसूम नवाज़ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं उनको रवाना करने के लिए जो है इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जेल मुंतकिल किया जाएगा आज ही। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में कारकुनानों ने हाथ हिलाए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की गई। ये मनाजिर आपके सामने जाती उम्रा के बाहर के ये मनाजिर हैं जब मियाँ नवाज शरीफ को मुंतकिल करने के लिए जाती उम्रा से रवाना किया गया और उनको जो है गाड़ियों में बिठाकर उनके साथ साथ दीगर उनके रहनुमा जो हैं पार्टी के वो भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे, उनके साथ अडयाला जेल जाएंगे और उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने के बाद वापस आ जाएंगे। जबकि मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं उनको भी आज ही मुंतकिल किया जाएगा। 5 रोज़ा पैरोल का वक्त था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और आज एक बार फिर वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा मियाँ नवाज शरीफ को। और उनके साथ साथ होंगी मरीम नवाज़ और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर। तो बेगम कुलसूम नवाज़ की नमाज जनाजा और उसके बाद कुल खानी में शिरकत करने के बाद 5 रोज़ा पैरोल का जो वक्त है रिहाई का वो ख़त्म हो चुका। और आज पीर के रोज़ जो हैं इनको वापस मियाँ नवाज शरीफ को, उनकी बेटी कुलसूम नवाज़ को और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं जाती उम्रा के बाहर के ये मनाजिर हैं जब उनको मुंतकिल किया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जब एक बार फिर जाती उम्रा से रवाना हुए मियाँ नवाज शरीफ। सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त किए गए थे। इसके साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार भी घर के बाहर तैनात हैं। जबकि अगर बात की जाए कारकुनान की, तो कारकुनान भी मौजूद हैं जिन्होंने हाथ हिलाकर नारेबाजी की और खुदा हाफिज़ कहा अपने कायद को। ये मनाजिर हैं इस वक्त जाती उम्रा से अब से कुछ देर पहले के, जब मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी कुलसूम नवाज़ उनकी बेटी मरीम नवाज़ कुलसूम नवाज़ की नमाज जनाजा और इसके साथ रस्म कुल में शिरकत करने के बाद जो हैं वो अब वापस जा रही हैं। बेगम कुलसूम नवाज़, इनका इंतकाल हुआ 11 सितंबर को। उसके बाद लंदन से उनको पाकिस्तान लाया गया, उनकी तदफीन की गई जाती उम्रा में। जो है आज पीर के रोज़ पैरोल की रिहाई का जो वक्त था वो ख़त्म हुआ और मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरीम नवाज़ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 10 साल की सज़ा है मियाँ नवाज शरीफ की, 9 साल की सज़ा है मरीम नवाज़ की। और अगर बात की जाए कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, तो उनकी 1 साल की सज़ा है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के जो रेफरेंस हैं उस पर सज़ा हुई और उसके बाद उनको जेल मुंतकिल किया गया अडयाला जेल। और
जब कुलसूम नवाज की इंतकाल हुआ उसके बाद उनको पैरोल पर रिहा किया गया। 5 दिन के लिए रिहाई मिली, पहले 12 घंटे की रिहाई मिली, उसके बाद 5 दिन की तौसीह दी गई और 5 दिन की तौसीह के बाद आज सोमवार के रोज़ जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है, वापस रवाना कर दिए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। अगर बात की जाए कारकुनान की तो वो भी बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कायद को एक बार फिर खुदा हाफिज़ कहा, जेल रवाना कर दिए गए हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के सदर हैं और दीगर कायदीन जो हैं वो भी आज उनके साथ ही जाएंगे, अहम रहनुमा जो हैं वो साथ जाएंगे और अडयाला जेल उनको जो है मुंतकिल करने के बाद वो वापस आ जाएंगे। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं और खुसूसी तैयारा जो है वो भी लाहौर एयरपोर्ट से तैयार है खड़ा रवानगी के लिए। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद उनको रवाना किया जाएगा अडयाला जेल के लिए। खुसूसी तैयारा जो है वो लेकर जाएगा मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी बेटी कुलसूम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडयाला जेल वहाँ से उनको मुंतकिल किया जाएगा रावलपिंडी पहुँच कर। और इंतजाम जो हैं तमाम मुकम्मल हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो थे उन्होंने मुलाकातें की गुज़िश्ता रोज़ भी अहम पार्टी रहनुमाओं से, इसके साथ साथ दीगर पार्टी कायदीन से, जिनमें साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी भी आए और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए उनसे मुलाकात करने। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो भी आए, परवेज़ इलाही ने भी शिरकत की। इन दुख के और गम के लम्हात में मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहन सिलाई भी गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे। इसके अलावा दीगर कायदीन जो थे वो भी पहुँचे और जनाजे की और इसके साथ साथ रस्म कुल की बात की जाए तो तमाम पार्टीज़ के अरकान भी आए और उसके साथ साथ वफ्द भेजे गए। अफसोस का इजहार किया गया कुलसूम नवाज की वफ़ात पर, उनके इंतकाल पर, और इसके साथ साथ उनके साथ इजहार ताज़ियत भी किया गया मियाँ नवाज शरीफ के साथ। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो आसिफ अली जरदारी आए, उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो भी मौजूद थे और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन काफरी की नुमाइंदगी करते हुए आए और उनके बेटे चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोहन इलाही भी आए और उन्होंने भी उनसे ताज़ियत की मियाँ नवाज शरीफ से। इसके बाद अगर बात की जाए दीगर पार्टी कायदीन की तो वो भी आए हैं और जनाजे में बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में सोगवान से ताज़ियत करने के लिए पहुँचे आम शहरी। इसके साथ साथ पार्टी के कायदीन और आम पार्टी के अरकान भी पहुँचे बड़ी तादाद में। दीगर जो पार्टी के तमाम नुमाइंदे हैं वो भी पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने गम की इस दुख की इस घड़ी में मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली का साथ दिया और उनके साथ खड़े रहे और हज़ारों की तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आम शहरी पहुँचे हैं। और उसके बाद नमाज जनाजा जब ख़त्म हुई उसके बाद उनकी तदफीन भी जाती उमरा में ही की गई है। मियाँ शरीफ के पहलू में ही कब्र जो है वो बनाई गई बेगम कुलसूम नवाज़ की, जिसके बाद उनकी वहीं पर तदफीन की गई। उसके बाद इतवार के रोज़ रस्में कुल अदा की गई लेकिन उसमें सिर्फ ख़ानदान के ही अफराद मौजूद थे और इसके अलावा दीगर पार्टी के अहम रहनुमाओं को बुलाया गया और उनके साथ जो है रस्में कुल अदा की गई। इसके अलावा दीगर पार्टी कायदीन भी गुज़िश्ता रोज़ आए। इतवार का रोज़ था, आखिरी रोज़ था मुलाकातों का, वो सिलसिला ख़त्म हुआ और आज सोमवार का रोज़ है। आज पैरोल पे रिहाई का वक्त भी ख़त्म हुआ। मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ को जेल रवाना करने के लिए तमाम इंतज़ाम जो हैं वो भी मुकम्मल हैं और अगर बात की जाए तमाम पार्टी कायदीन की तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए हैं और नून लीग के अरकान असम्बली और नून लीग के कायदीन भी आए, मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद उनको अब रवाना कर दिया गया है और जेल उनको आज ही मुंतकिल किया जाएगा। 4 बजे का वक्त दिया गया है जब जेल उनको मुंतकिल किया जाना है। 4 बजे तक की रिहाई का वक्त है और अभी अगर आपको बताएं तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चंद ही लम्हों बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे वहाँ पर तैयारा जो है खुसूसी तैयारा वो तैयार है और उनको अडयाला जेल रावलपिंडी लेकर जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ जो होंगे वो उनके साथ होंगे और वो वहाँ पर उनको मुंतकिल शिफ्ट करने के बाद वापस आ जाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज की इंतकाल के बाद तमाम सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली और उनके साथ ताज़ियत करने वालों का तांता बना रहा और बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में आम शहरी आए, अरकान असम्बली आए, दीगर पार्टी के कायदीन आए। उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की, उसके बाद रस्म कुल में शिरकत की और इसके अलावा भी मियाँ नवाज शरीफ को जाती उमरा में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने के लिए भी पहुँचे पार्टी कायदीन, जिनमें सरफराज रहे जनाब आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन और उनके दीगर पार्टी के जो कायदीन हैं, नुमाइंदगान हैं, वो भी पहुँचे। और इसके अलावा अगर बात की जाए मियाँ नवाज शरीफ के साथ अहल खाना भी ने भी ताज़ियत की, बड़ी तादाद में उनके जो दीगर पार्टी अरकान हैं उन्होंने भी शिरकत की।
और ताज़ियत करने के लिए पहुँचे और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया बेगम कुलसूम नवाज़ को, उनकी खिदमात को और जमहूरियत के लिए जो उनकी खिदमात थी 1999 से लेकर 2002 तक। जैसे उन्होंने उस दौर में माशाल्लाह के दौर में उन्होंने भरपूर साथ दिया और पार्टी को यकजा रखा, उसमें उनकी खिदमात जो थी उसको सराहा गया तमाम हलकों की जानिब से। बेगम कुलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद 5 दिन की रिहाई मिली थी मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को, और मरीम नवाज़ के अलावा कैबिनेट राइट सफदर को भी, जिसके बाद 5 रोज़ की रिहाई जो पैरोल की थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। 200 million people, Pakistan has the potential to emerge as an increasingly stronger trading partner for the UK. The UK is Pakistan's largest export market in Europe and the second largest globally. There are already over 120